we have done up to primary activities, and I told you we will be starting with the next chapter, transport and communication. Okay, you all are knowing the meaning of transport, meaning of communication. In that also services part, in the tertiary sector we have discussed about these both the things, because they are giving the services. Clear? So in this chapter, let me first tell you what is given in your book and what you have to do. Yes, in this chapter you will be making the world map. You will be doing the map work, and that is in the world map. Okay, in that it has been shown like waterways, roadways, highways, clear, airways, pipelines. These are the ways. We will be discussing it right now. In that it is given where in the world this network is there. It is connecting to what? कौन किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एरिया वाइज इट इज गिवन. तो आपको वो वर्ल्ड मैप पे उसको शो करना है. क्लियर? वर्ल्ड मैप पे उसको शो करने के बाद आपको पता होना चाहिए, सपोज अगर मैं किसी ट्रैक की बात करूं या किसी जगह की बात करूं, तो वाई विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज यूजिंग एंड व्हाट इट इज यूज्ड, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से ये जो वे है ये डेवलप हुआ है इस एरिया में. क्लियर? तो आज आपके जो होमवर्क है, जो नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, वो आपका यही है कि एक तो आप मैप वर्क करेंगे जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि कहाँ किस चीज़ से वर्ल्ड में कहाँ किस चीज़ का नेटवर्क है, कम्युनिकेशन किस किस चीज़ों का है. एक चीज़ तो ये, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए, मेक द सेपरेट मैप. ये नहीं कि एक ही मैप के अंदर आप कर दें. आप ऊपर सिर्फ उसका एरिया लिखेंगे और उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ है उसको लिखेंगे, एंड सेपरेट मैप्स वर्क करेंगे आप. क्लियर? तो इसके अंदर आज आपका वर्क ये है. हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. क्लियर? इसके अंदर हमने ये बात करी थी, अगर हम बात करें ऑल द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, हम देख लेते हैं. ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों सेक्टर की बात करें. ठीक है, मुझे प्राइमरी सेक्टर में वर्क करना है, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करना है या टर्शरी सेक्टर में वर्क करना है, विदाउट ट्रांसपोर्ट आई एम हैंडीकैप्ड. ठीक है, मैं किसी भी सेक्टर में अपना वर्क नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है. दिस इज द फैसिलिटी, ठीक है, दैट इज अवेलिंग अस टू डू दीज एक्टिविटीज. हमको ये वर्क करने के लिए, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट. दूसरा हमने बात करी थी कम्युनिकेशन. डेफिनेटली मुझे कोई काम करना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, जब तक मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया, मुझे किसी से ऑर्डर ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं है कि वर्क करना क्या है, दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज. इसका भी कोई यूज नहीं है. तो प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, इसका रॉ मटेरियल इसका यूज आएगा, ये इसमें यूज आएगा, ये इसमें यूज आएगा. इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगी तो भी मैं टर्शरी सेक्टर को यूज करूंगी. आपको पता है दीज ऑल द 3 सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. क्लियर? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जहां एग्रीकल्चर हो रही है वहीं इंडस्ट्रीज का सेटअप है और वहीं मार्केट है. ठीक है, तीनों चीज तो एक साथ है ही नहीं. तो मेरे को ये दोनों चीज चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तभी ये मेरा काम क्या होगा, आगे चलेगा. ये हमने टर्शरी वाले सेक्टर के अंदर इसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा भी है हमने. क्लियर? तो अर्लियर, अगर मैं पहले की बात करूं तो बोथ दीज वर सेम इन अर्लियर टाइम. अगर मैं पहले के समय की बात करूं, बोथ दीज आर द सेम. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन होता था. पहले तो एनिमल्स को भी यूज किया जाता था. आप लोगों ने पिक्चरें भी देखी हैं, पुरानी पिक्चरें, बर्ड को यूज किया जाता था. ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स वगैरह का यूज किया जाता था. लेकिन वो दोनों काम का क्या होता था,
मेन क्या होता था, ट्रांसपोर्ट, और वो ही आपका काम क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है. बट नाउ एट द प्रेजेंट सिनेरियो दीज टू हैड डेवलप्ड सेपरेटली. ट्रांसपोर्ट अपना अलग है और कम्युनिकेशन अपना वर्क अलग कर रहा है. क्लियर? तो दोनों क्या है, पहले के टाइम में सेम थे, लेकिन अगर हम बात करें तो अब क्या है, अब दोनों डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, प्लस दे आर एडवांस्ड. डस्टर क्लियर? तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ह्यूमंस, मैं किसी चीज सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गई हूं, ह्यूमन इज यूजिंग एज ए ट्रांसपोर्ट. एनिमल्स, व्हीकल्स. ठीक है, दीज ऑल थ्री वर यूज्ड फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन अब एक चीज और डेवलप हो गई है. अगर मैं बात करूं मोड्स की, लैंड, water, airways, and the latest is pipeline. ये जो डेवलपमेंट है पाइपलाइन का, ये लेटेस्ट भी है. ठीक है, एंड इट इज वेरी एफिशिएंट, बहुत ही सही है. क्यों? अर्लियर सम प्रोडक्ट्स, सम लिक्विड प्रोडक्ट्स वर वेरी रिस्की टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, कई बार ऑयल टैंक्स वगैरह जो होते थे उसके अंदर वो क्या होते थे, जल भी जाते थे, उनमें आग लग जाती थी ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो ये चीज क्या है, इस रिस्क कवर करता है, इस रिस्क को दूर करता है, और पाइपलाइन इज द लेटेस्ट. लेकिन अगर हम बात करें लैंड, वाटर, एयरवेज, तीनों के अंदर आप लोग गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हो, ह्यूमंस का भी होता है, और साथ साथ कम्युनिकेशन भी हो जाता है. क्लियर? लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो ओनली लिक्विड, लिक्विड क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. वन मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड, बट दैट इज नॉट लेटेस्ट एंड दैट इज नॉट डेवलप्ड इन एवरी एरिया, दैट इज रोप वे. ठीक है, ये अगर आप वहां पे गए हैं हरिद्वार, ये वहां पर हम बहुत कॉमन है, वहां पे रोपवे है जो कि क्या है, माउंटेन एरिया है. इधर इसको डायरेक्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बट इट इज वेरी रिस्की. सपोज करो ऊपर से ये कनेक्शन टूट जाए तो बिल्कुल नीचे आओगे. क्लियर? कनेक्शन बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, या वायर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप वहीं बीच रास्ते में लटके रह जाओगे. क्लियर? बट दिस इज द वे दैट हैज बीन डेवलप्ड. नाउ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, सो दीज थिंग्स आर इम्प्रूविंग. पहले लैंड की अगर हम बात करें, लैंड वेज, तो लैंड वेज भी क्या है, इट हैज बीन डेवलप्ड. वाटर वेज, पहले बोट्स, शिप्स, सिर्फ इन्हीं को यूज किया जाता था, लेकिन अब तो इनमें भी बहुत सारी चेंजेस हो गए, एयरवेज, और अब तो लेटेस्ट है ही हमारे पास पाइपलाइन का. सो दिस हैज बीन डेवलप्ड एज द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज का इसको दर्जा मिला हुआ है. यस, व्हाई? बिकॉज वी फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्ट वी हैव इकोनॉमिक इनकम, इकोनॉमिकली डेवलप्ड. इससे क्या होता है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है, एंड इट इज गिविंग सपोर्ट टू द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. क्लियर? सो इट हैज been used or it has been named as industries also, as it is satisfying the needs to carry humans, goods and many more things. Clear?
we have discussed about network, that is connecting nodes and links. ठीक है, हम लोगों ने नोड्स और लिंक्स के बारे में पढ़ा था. ये नोड्स हैं, ये लिंक्स हैं, इनको मिलके क्या बन रहा है? नेटवर्क. Clear? Now let me talk about land transport. Clear? पहले अगर हम बात करें लैंड ट्रांसपोर्ट की, ओनली ह्यूमन बीइंग्स यूज करते थे. आपको एग्जांपल पता है, पालकी को यूज किया जाता था. क्लियर? देन आफ्टर ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स वर यूज्ड, एनिमल्स को यूज किया जाता था, बट दे वर बीटन और बिहेव वेरी बैडली. ठीक है, हैवी लोड्स पुट किया जाता था, मीन्स ट्रीटमेंट उनके साथ कैसा होता था? बैड ट्रीटमेंट. क्लियर? बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, आपको पता है ये तो ट्रांसपोर्ट में रिवॉल्यूशनरी, it has brought the revolutionary change in the field of transport. We are talking about land transport. In that earlier times human being was only used as a means of transport. Example, पालकी, you all know. Okay, पालकी हम लोग मेनली यूज करते हैं इस वर्ड को ब्राइड्स वगैरह के लिए. क्लियर? बट अर्लियर द ह्यूमन बीइंग वाज ओनली carrying from one place to another. Then animals were used, but with the animals there was not good treatment. Then came the invention of wheels, and that has brought revolutionary change in the field of transport. After wheel, steam engine. स्टीम इंजन्स, ठीक है, जेम्स वॉट ने किया था. स्टीम इंजन, इससे क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवेज. क्लियर? रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ. अब रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ तो यू ऑल नो कि हमारा टाइम, हैवी लोड्स, हर चीज में टाइम में स्पीड बढ़ गई हमारी. ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो गई, कम टाइम में हम लोग चल गए. हैवी लोड्स, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम भी कम हो गई. कैन बी टेकन एट फार ऑफ प्लेस. तो रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ उसने तो और भी ट्रांसपोर्ट के फील्ड में इट हैज गिवन द हाई जंप. क्लियर? अगर हम बात करें फर्स्ट रेलवे की इन द वर्ल्ड, in 1825 in the northern England, stop turn to Darlington. First railway track. In the world, and in India you all know, from Pune to Thane. Clear? तो फर्स्ट रेलवे ट्रैक सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड, फ्रॉम स्टॉकटर्न टू डार्लिंगटन इन 1825. यस, नाउ सी व्हाट हैज बीन डन. रेलवेज की अगर हम बात करें तो इट हैज ओपन द ट्रैक फॉर
not only for farming, farming that is commercial farming, you can say commercial farming, manufacturing plus services, means all the three sectors. Yes, clear? This has been included in the development of the roadway, the means of transport. Okay, first we will be discussing about, we are talking about landways. Let us discuss about roads. चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट है, बट everybody accept it. Why? Because it gives the facility of door to door transport. Yes, ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ से मिल रही है हमको? जो सर्विस है, दिस सर्विस वी आर गेटिंग एट द चीप रेट एंड डोर टू डोर. Yes, but the things comes about quality. क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्ड, अनमेटल्ड, क्लियर? अनमेटल्ड तो क्या है? एक ही सीजन में, हालांकि जो अब मेटल्ड है that is not of very good quality. Cement, now we can see cemented roads are there, but if we talk about this heavy downpours, और फ्लड, यस, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो जाए और अगर फ्लड आ जाए तो जो हमारा मेटल्ड रोड है वो भी हम लोग क्या देखते हैं कि वो भी, बल्कि ऐसा लगता है हम ये पूछते हैं कि सड़कों के बीच में बहुत सारे गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच में सड़क है. क्लियर? तो व्हाट रोडवेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है दैट इज ऑफ क्वालिटी, मेटल्ड और अनमेटल्ड. ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से इसकी क्वालिटी, जो इन्वेस्टमेंट है रोडवेज पे वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक सीजन या 2 सीजन तक ही चल पाती है. क्लियर? अनदर थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोड डेंसिटी. आप उसमें ये बताएंगे, रोड डेंसिटी के अंदर आप बताएंगे डेंसिटी यू ऑल नो कि 1 किलोमीटर में कितना रोड नेटवर्क कितना है. क्लियर? दैट इज इंक्लूडेड इन द डेंसिटी. Another ways are, let us discuss about highways. Highways. You will be telling in your notes. अगर आप किसी हाईवे पे जाते हैं तो आप इस तरह का एक बोर्ड देखते हैं, एक ऐसा पत्थर लगा हुआ होता है, इस पे लिखा होता है 14 किलोमीटर जयपुर. जहाँ भी आपको जाना होता है ये ऐसा लिखा हुआ होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये कलर्ड होता है. क्लियर? बट रिमेंबर एंड माइंड वन थिंग, इट इज नॉट ऑलवेज ऑफ वन कलर. आप इसको देखेंगे ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, वाइट. आप मुझे बताएंगे कि ये जो कलर्स हैं ये कौन कौन से हाईवे से बताएगा. अंडरस्टैंड? सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऑरेंज है, ठीक है, वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बोर्ड लगेगा ये ऑरेंज कलर का होगा. आप जब इस बोर्ड को देखेंगे यू विल बी नोइंग कि दिस हाईवे ये 2 स्टेट्स को जोड़ रहा है. क्लियर?
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है, ये आपको पता होगा। तो आप यू विल बी नोइंग कि जो हाईवे है, ये हाईवे को मैं कहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। क्लियर? तो यू विल बी इन योर नोट्स यू हैव टू मेंशन दिस आल्सो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रेलवेज इन द वर्ल्ड where it has been developed। क्लियर? सीधी सी बात है, अगर हम इंडिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, आपको पता है इतना पोर्शन ये हमारा क्या है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। क्लियर? और ये आपका किससे है, लैंड से। जहां पर आपके पास इधर पाकिस्तान भी है, इधर अफगानिस्तान भी है, इधर चाइना भी है, इधर भूटान भी है, इधर म्यांमार भी है। क्लियर? अगर ये हाईवे इस तरह से है, मींस यू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्लियर? दूसरी चीज, इफ वी टॉक अबाउट रेलवेज, रेलवे नेटवर्क आपको कहां मिलेगा, either in the interior of the country or connecting with from one country to another। Clear? In India, roadways is good, railways is also there, we have water bodies, it means waterways is also there, and airways कोई दिक्कत ही नहीं है, pipelines, all these facilities if we see in the means of transport India is providing and India is getting। Clear? अगर मेरे पास ज़्यादा दूर का रास्ता है, मुझे सस्ता भी चाहिए और मेरा मटेरियल भी हैवी है, आई गो फॉर इट। क्लियर? एक्सपेंसिव है, लाइट मटेरियल है और जल्दी पहुंचाना है, आई विल गो फॉर दिस। लिक्विड में करना है तो आई विल गो फॉर दिस। I mean to say that in India all these facilities are there। Then same way seaways, जिसमें आप अलग अलग रूट्स हैं, ट्रांस साइबेरियन रूट्स हैं, मेडिटेरियन रूट्स हैं। आपको पता है मेडिटेरियन कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन रूट्स wherever the water body will be there world में, this I have given the example of India only, but in the world wherever you find these water bodies you will be finding these area, these sea route developed। okay? तो water holes हो गया, waterways जो है आपका inland भी है by the rivers, ठीक है, and sea और oceans। clear? for international trade या इंटरनेशनल रूट्स लिख देती हूँ मैं, जिसके अंदर ट्रेड्स, आपका आना जाना सब चीज इसमें इंक्लूड है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप गो थ्रू द लेसन, फर्स्ट सी द वीडियो अगेन, गो थ्रू द लेसन एंड प्रिपेयर द नोट्स। यू विल बी डूइंग द मैप वर्क कनेक्टिंग ऑल दोज रूट्स। ठीक है, सारे रूट्स को क्या करना है, वो कहाँ से कहाँ किसका कनेक्शन है, वो सारी चीज आपको दिखानी है। ऑफ ऑल, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, नेटवर्क, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, ये सारा चीज आपको करनी है। फॉर दिस आई विल गिविंग द 2 days। ठीक है, टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शो मी ऑन मंडे। क्लियर? आप मुझे मंडे तक इस वर्क को करके दिखा दीजिए।